खत्म होने के बाद फिर रात को 8-9 बजे आता हूँ। तो इतना स्ट्रगल करना पड़ता है क्योंकि हमारे पास ज़मीन भी नहीं है और घर भी नहीं है। दोस्तों, मैं तन्मय साहा और मैं काजल साहा। और अभी पार्ट 5 तो हो चुका है और पार्ट 6 लेके आया है। तो इसमें जैसे कि इन्होंने फ़ोन तोड़ के फिर ठीक करने गया था, तो मैं तो बंगाल में था और फ़ोन इसने तोड़ दिया, फिर रोने लगी। और अभी फ़ोन रोने के बाद वो वैसे हमारा रात मतलब पूरी तरीके से मैं थोड़ी बहुत दुखी हो गया था कि इसने फ़ोन तोड़ दिया, मैंने गुस्सा दिला दिया। और ये भी सो नहीं पाई थी रात को, फिर दूसरा दिन काम पे गई, वो भी रोते फोन रोते। की वजह से मतलब सो भी नहीं पाई थी और बहुत ही दिक्कत हुई। 3-4 दिन तक फोन मतलब ठीक नहीं कर पाई क्योंकि कंपनी में काम करती थी, तो इस वजह से छुट्टी भी नहीं मिल रही थी। तो 2 से 3 दिन के बाद मुझे छुट्टी मिली, तो जब तक मैंने उसी फोन से काम चलाया। आप लोग ये कैसे डिस्टर्ब कर रही है कि तब फिर मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगी। फिर मतलब किसी का भी फोन आ रहा था तो पता ही नहीं चल रहा था कि किसका फोन आ रहा है। तो फिर रिसीव करने के बाद ही पता चलता, उसके बाद ही मतलब बता पा रही थी कुछ नहीं। और मैं जब भी फ़ोन करता था वही तो फिर कोई भी फोन करते थे मतलब लीड लगा के ये करती थी, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं चलता था कौन फोन कर रहा है, कोई नहीं। मतलब उठाने के बाद ही पता चलता था। और वैसे भी मेरे फोन पे किसी का फोन नहीं आता था ज्यादा से ज्यादा, और यही फोन करते थे, मुझे पता ही चल जाता है नहीं कहीं फोन है। फिर उसी तरीके से फिर मैंने छुट्टी ली। छुट्टी लेने के बाद फोन ठीक करने के लिए मतलब सर्विस सेंटर देखा कहाँ पर सर्च करके, तो फिर सर्च में बताया मॉडल टाउन 3rd में सर्विस सेंटर था। तो छुट्टी लेकर मैं वहाँ पर गई। एक दिन में ही हो गया था वैसे, मतलब जब गई थी तो सर्विस सेंटर में 3 बज रहे थे कम से कम। 3 बजे दिया था, 4 बजे फिर से बुलाया था उन्होंने। उंगली पे चोट लग गया, इसीलिए बार बार उंगली 4 से 5 बार ये हो गया था। फिर तो फिर मतलब कि मैंने उसी दिन ठीक हो गया था मेरा फोन। 3 बजे ये दिया था और 5 बजे उन लोगों ने बुलाया था फिर से। तो मैं वहाँ से घर ही आ गई थी। मॉडल टाउन मतलब हमारे यहाँ से आधा 1 घंटा लगता है जाने में, जहाँ पर हम रहते थे तो मतलब आधे घंटे का रास्ता था। फिर मैंने वहाँ पे मतलब इतनी देर तो क्या करूँगी 2 घंटे तक, तो मैंने घर आ गई थी। उसके बाद फिर से मैं गई, तो मतलब मेरा 2500 खर्चा हुआ था, 2500। तो मेरे पास पैसे तो थे नहीं, तो मैंने मतलब किसी से इनसे भी बोला था कि भाई मुझे पैसे दो, तुम्हारी वजह से मेरा फोन टूट गया, ये तोड़ दिया। इन्होंने तो पहले बोल दिया भाई मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं तो कुछ काम ही नहीं करता। तो मैंने हाँ ठीक बात है। फिर मैंने मतलब अपने फ्रेंड से थोड़े बहुत पैसे लिए थे, तो उन पैसों से मैंने ठीक कराया। मैंने बोला जब मेरी सैलरी मिल जाएगी मैं तुमको दे दूंगी। तो उसने मुझे कम से कम थोड़ा बहुत कर दिया। उसके बाद 500 तक मैंने करे, मतलब उसने 2000 तक कर दिए मेरे पैसे। उसके बाद फिर मैंने 500 अपनी तरफ से डाल के फोन ठीक करा कर लेकर आई। फिर 3-4 दिन बाद एक और घटना घट गई मेरे साथ। फोन ठीक तो कराया, उसके बाद मतलब जिस बस में मतलब बस ही थी, हम लोगों को लेकर जाती थी और छोड़ कर भी जाती थी टाइम के हिसाब से। तो उस बस में कंपनी में जाती थी काम करने, तो बस में फ़ोन छूट गया मेरा गलती से मेरे से। और इनसे भी उस दिन सुबह ही बात हुई थी। सुबह बात हुई थी हमारा। फिर फ़ोन करने के बाद, छूटने के बाद मैंने फिर तुरंत फ़ोन नहीं किया। शाम के टाइम में मैंने फ़ोन किया था, और शाम के टाइम फ़ोन कर रहा हो जब तब बिजी यही स्विच ऑफ बता रहा है। और मुझे गुस्सा आ रहा है तो स्विच ऑफ करके क्यों रखा है, इसका स्विच ऑन होने दो फिर मैं बताऊंगा फिर मैं बताऊंगा। सोच के इसने घर आके दीदी के फोन से फोन किया, फोन के बोल दिए कि नहीं मैंने हो गई। अपने फ्रेंड के फोन से फोन करा था बस में ही, क्योंकि मैं इतनी टेंशन हो रही थी कि मेरा फोन खो गया, ये हो गया। तो मतलब मैं एक यही सोच रही थी कि अभी तो 2-3 दिन ही हुए ठीक कराने के बाद, तो फोन कर रहे होंगे। इनके बारे में सोच रही थी कि फोन रोज ही करते हैं, जाने आने के टाइम पे ही टाइम मिलता है फोन, तो उस टाइम पे जरूर फोन कर रहे होंगे। तो फिर मैंने अपने फ्रेंड के फ़ोन से फ़ोन करा था। मेरी फ्रेंड थी, वर्षा नाम था उसका, वो मेरे पास नहीं बैठते थे, हम दोनों एक साथ बैठते थे। तो फिर उसके फ़ोन से मैंने इनको फ़ोन करा कि मेरा फ़ोन खो गया, ये हो गया वो
लिए भी डांट रहे थे, कह रहे अभी तो तूने इतने पैसे लगाए इसमें, अब फिर से तूने खो दिया। और सबसे बड़ी बात ये थी, मेरा फोन गया, उसके बाद पीछे कवर में 2000 रुपए भी रखे हुए थे। 2000 भी समझदार लड़की है, 2000 भी चले गए। मतलब इतना नुकसान हुआ ना, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। फिर मैंने सोचा कि फिर दोबारा मैंने कहा वो फोन लूंगी करके, फिर वही एक जिद आ गई। मतलब दूसरे के फोन से तो मैं कभी लेती नहीं थी, किसी के फोन से फोन नहीं करती थी, इनको STD से कभी कभार फोन करती थी। मेरा फोन नहीं है, 2-3 दिन रुक जाओ। उसके बाद मैंने फिर से ही खरीदा, फिर से वही वाला सेट खरीदा मैंने। फिर नया थोड़ा बड़ा खरीदा था उससे, हल्का सा। तो फिर से फोन करने के बाद फिर से ये हुआ। और तब मैं एक बार दिल्ली भी आया था, फिर 1 महीने बाद ही ये वहाँ पहुँच गए दिल्ली। फिर दिल्ली आके बस वैसे तो इतना खर्चा हुआ फोन और दिल्ली आते वक्त इन्होंने पहले ही कह दिया कि दिल्ली जब आ रहे हो ना, मेरे लिए फोन का पैसे लेके आ, जो डिस्प्ले फेर दिया था बस यार। तो मैंने तो पहले ही बोल दिया था, मैं तो कमाता नहीं हूँ, पैसा नहीं है। उल्टा तो मैंने झूठ मूठ का बोल दिया कि हाँ भाई आ रहा हूँ पैसा लेके। पैसे वैसे कुछ नहीं दिए, बल्कि मेरा उससे भी ज्यादा खर्चा होने लगा। ऊपर से मेरी छुट्टियाँ इतनी होने लग गई। छुट्टी करी मैंने इनके लिए 2-3 दिन छुट्टी करी, देखा कि 2-3 दिन ही तो रहेंगे, तो काम पर भी गई और फिर छुट्टी भी करी, घूमने भी गए। और घूमने जाते थे तो इनके पास 1 रुपया भी नहीं होता था। जितना खर्च होता था मेरी जेब से ही होता था। कोई बात नहीं, जब मेरी सैलरी मिलेगी। इनका पैसा, इनका तो छुट्टी गया, वो तो बेस्ट है। छुट्टी का तो पैसे कटते ही थे, वो वाले तो मिलेंगे नहीं। और भी मतलब 7000 सैलरी थी, तो 7000 में से कम ही जाती थी, मतलब 5000 हो जाती। और आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, ज्यादा बड़ी नहीं करेंगे स्टोरी, यहाँ पर ही अभी खत्म करेंगे। लेकिन उसके पहले एक बात बता रहा हूँ, बाद में बाकी स्टोरी बाद में बताऊंगा। और देखिए आप सभी जानते हो, क्या ब्लॉग में भी देख चुका हूँ, मैं चाय सेल करता हूँ। तो पहले फर्स्ट टाइम पे तो मैं सुबह 4-4:30 बजे अर्ली मॉर्निंग में उठता हूँ। उठने के बाद मैं चाय लेके जाता हूँ लॉज की तरफ। लॉज में सबको पिलाने के बाद शमशान की तरफ जाता हूँ, और ख़त्म होने के बाद फिर रात को 8-9 बजे आता हूँ। तो इतना स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास ज़मीन भी नहीं है और घर भी नहीं है। हम लोग रेंट पे ये भी घर जो देख रहे हो, ये भी हमारा, ये भी बहुत छोटा घर है और किराए के घर है, और रेंट पे रहते हैं, मतलब किराए के घर है। तो इन लोगों ने प्लास्टर भी करके नहीं दिया, क्योंकि प्लास्टर करने में खर्चा होगा, और किराएदार को कौन देख रहा है, चाहे बच्चे को दिक्कत। क्योंकि हम लोग इनके घर में, मतलब ये दूसरा वाला घर है, आप लोगों ने हमारी वीडियोस देखी होंगी। तो मतलब हम पहले दूसरे रूम में रहते थे, तो इन लोगों ने ये नया रूम बनाया अभी। तो हमने सोचा था कि ये प्लास्टर वालेस्टर कर देंगे, और हमें पता ही नहीं था कि हमें शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि हम लोग चाहते ही नहीं थे उस कमरे को छोड़ना। तो हम लोगों को जबरदस्ती ये कराया, छोड़ना कराया, मतलब छोड़ने के लिए बोला। हाँ, क्योंकि और कोई उस कमरे को ज्यादा पैसों में ले रहा था, और हम थोड़े गरीब है तो हम थोड़ा कम दे रहे थे। तो जब तक उनका चला, उन्होंने चलाया, और उनको फिर अच्छा किराएदार मिल गया, अच्छे पैसे वाला, तो उन्होंने फिर उसको कमरा वो दे दिया। और हमको झूठ बोलकर मतलब कि प्लास्टर करेंगे, वो भी कमरा तो आप लोगों ने देखा ही था कि प्लास्टर नहीं हुआ था उस कमरे में। मुझे अंकल जी ने बोला कि प्लास्टर करेंगे, तो इसी वजह से कमरा खाली कर दो। और फिर तो हम लोगों ने फिर दूसरे इस वाले कमरे में शिफ्ट करा। तो इस वाले कमरे में भी प्लास्टर होने से कुछ भी नहीं हुआ है। तो जैसे आप लोगों ने प्यार देके हमारा ऑन के सब्सक्राइबर पूरा कर दिए, वैसे ही प्यार देके हमारा वीडियो अच्छे से ज़्यादा देख के, शेयर करके, कमेंट करके इतना प्यार दो कि हमारा 4000 घंटे वॉच टाइम भी पूरा हो जाए। तो इसी के साथ अलविदा नहीं, आज के लिए बस इतना ही। फिर से हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो हमारे वीडियो का इंतजार करें और हमारा वीडियो पूरा देखें।